घुमाकर पड़ने वाले थप्पड़ ने फेम के 14 तबक रोशन कर दिए थे। उसने गुस्से में इसे घूरा, जब्त से मुट्ठी भीनुची, काले कोट के नीचे सफेद शर्ट, इस पर खूबसूरत चेहरे पर काली गुस्से में भरी आंखें एक पल को अलका को डरा गई थी। इसने आहिस्ता से इसका हाथ छोड़ा और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। हाँ, बड़ा आया शादी करने वाला, जरा जो तमीज हो। इसने बात को आई गई की और नावल उठाकर पढ़ने लगी। अरे अदीबा, इतनी सीधी हो तुम, उसने पढ़ते हुए सोचा। इसे तलबी का किरदार पसंद था जो इसकी तरह थी, और पास पड़ी चॉकलेट को उठाकर खाने लगी। तुम पागल हो, जब इस लड़की ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है फिर भी पीछे पड़े हो, इसकी माँ ने कुछ संजीदा लहजे में कहा। मैं मानती हूँ फेम, ये खुद मेरी देरीना ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द तुम शादी कर लो, मगर एक ऐसी लड़की जो तुम्हें रिजेक्ट करे। उन्होंने इसे समझाना चाहा। अरे बेगम, करने दो शादी, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इनके शौहर ने बेटे का फुल सपोर्ट किया। अब जाने दे, आपको क्या पता आजकल की लड़कियों का। वैसे है कौन आपकी माँ बाप? दोनों ने एक साथ पूछा। अलका हुसैन। क्या? दोनों ने एक साथ चीखा। जी, वो इतनी शरीफ है, जरूर इस गधे ने कुछ कहा होगा। बाप की बेरुखी देखकर उसने बेचारगी सा मुंह बनाते सपोर्ट की नजर से माँ को देखा। हाँ, सही कह रहे हैं तुम्हारे बाप, जरूर जलाल का जलवा दिखाया होगा। ये अल्लाह, उम्मी अब अभी से बहू वाली हो गई। इसने बेचारगी से शक्ल बनाई। मैं कुछ करता हूँ यार, आबिद साहब ने इसका कंधा थपथपाकर हौसला दिया। मैं तो परेशान थी, न जाने कौन होगी अब जल्द अज जल्द अब मामले को निपटाए। अरे इस गधे को देखो, पहले ही बात कर चुका है अपनी न होने वाली बीवी के बाप से, उन्होंने मजा लेते हुए कहा। तौबा पप्पा, ऐसा मत कह। ठीक है, मैं बात करता हूँ हुसनैन से। सालसा, जरा चाय भिजवाओ। जी, और हाँ, आपको अपने बड़े बेटे का ख्याल है, वो कब आएगा? हिमम, बस 2 साल और है इसके कोर्स में, इंशाल्लाह फिर जल्द ही इजाना। मैं छुट्टियों की बात कर रही हूँ, उन्होंने कुछ तेज लहजे में कहा। हाँ हाँ हाँ, अरे बाबा, इजाना नेक्स्ट मंथ। शुक्र है, उन्होंने कहा और खूबसूरत फर्निश्ड किचन की जानिब बढ़ गई। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। सुनिए, उठिए। इसने नमाज के बाद इसे कई आवाजें दी मगर वो इत्मीनान से सोता रहा। उठिएंगे। एक अजीज भाई। उफ़ जिजला, उसने गुस्से में झटके से बैठते हुए कहा, और वो सहम कर 2 कदम पीछे हुई। मेरे समझ नहीं आता ये भाई भाई लफ्ज़ से तुम्हें कितना प्यार है। इसकी आंखें लाल थी गुस्से से या नींद से, जिजला को समझ नहीं आया। वो सुबह हो गई। रात के बाद सुबह ही होती है, इसने इसकी हालत देखकर कुछ नरमी से कहा और उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। बड़े आए अकड़ो, डेंजर एंग्री बर्ड। सही से तो पूरा दिन ये बात कर ही नहीं सकते, शुक्र खुदा प्रोफेसर नहीं बने, वरना बच्चे शौक से पढ़े ना पढ़े खौफ से टॉपर जरूर बन जाते। दिल की भड़ास दिल में निकालकर वो कुछ पुरसुकून हुई। वो कपड़ा चेंज करके आया और उसे फ्रेश देखकर हिजाब करने का इशारा किया। उसने हिजाब किया और वो बाहर निकल गए। कार चलकर 20 मिनट हुआ था कि अजीज ने गाड़ी रोकी और दुकान से नाश्ता लेने चला गया। अगले 5 मिनट में वो भरे हाथों के साथ आया। कोल्ड ड्रिंक, जूस, चिप्स, वड़ा पाव और साथ में समोसे देखकर वो समझ नहीं पाई कि ये नाश्ता है या खाना। ये लो खाओ। इसने इसकी जानिब डिस्पोजल बढ़ाया। इसने पहली मर्तबा इतना अलग गांव के अंदाज में नाश्ता देखा था। इसने जूस लिया और थोड़ी सी चिप्स खाई। इतना कम मत खाया करो, उसने कहा और खुद भरपूर नाश्ता करके गाड़ी चला ली। आधे 1 घंटे में वो कार रोक रहा था। शायद जानबूझकर वो ऐसा कर रहा था। सुनो, मैं यही करीब हूँ, सामने से कुछ मदरसे की बच्चियों के लिए सामान लेना था, मम्मा ने कहा था। अरे नहीं, मैं क्या करूंगी, मुझे डर लगेगा। काजमा से बात कर लेना। थोड़ी बहुत बुराई भी दूर नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं। इसने बौखलाकर बात बनानी चाहिए। और अजीज ने कार लॉक की और कार के पीछे आ गया। जिजला ने झट से मोबाइल निकाला और काजमा को फोन किया। फोन किट हो गया। ये फोन उठाओ, इसने काजमा को मैसेज किया। जिजला, मुझे कॉल करो मगर मेरी आवाज तुम्हें नहीं आएगी, थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बात पर कुछ एडवाइस देती हूँ मैसेज में। बस उफ, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी, बस बोलते रहूं और तुम खामोश, जाने दो। अरे यार बोलो भी। यार ये कैसा लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो, मैंने सलाम किया, इसका जवाब भी नहीं दिया। सॉरी, मोबाइल खराब है थोड़ा। ओके, तुम कॉल तो करो।
हम्मम उसने कॉल लगाया और शुरू। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पता है काज़मा ये थोड़े से अच्छे हैं मगर उफ गुस्से में तो PhD कर रखी है। और यहाँ बारिश के सबब एक ढाबा में रुके थे हम और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे बहुत डर लग रही थी, बिल्कुल अजीब महसूस हुआ। और मैं हाथ छुड़ाऊं तो इनका गुस्सा। और सबसे बड़ी बात, अजीज ने महसूस किया कि इसका लहजा नम था। एक, वो नमाज नहीं पढ़ते। मैं किसी के बारे में गलत गुमान नहीं करती, हो सकता है वो नमाज पढ़ते हो, मगर आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी उन्होंने। वो बार बार अर्द गिर्द देख रही थी। अपना सारा मसला बयान करने के बाद इसने मैसेज का, अब मैं क्या करूं बताओ? नमाज के लिए बोलो इनको और तुम डांट प्रूफ हो जाओ। शट अप, बात मत करना मुझसे, इसने गुस्से में कहा और उदास हो गई। बोलना आसान है भला, कोई डांट प्रूफ भी होता है। थोड़ी देर में वो अंदर आया और मुस्कुराहट छुपा ली। इसने जल्दी से मोबाइल रखा और सीधी रहकर बैठ गई। क्या हुआ, भूल तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, सामान यहाँ नहीं मिला, आगे देखते हैं। आप कितना गाड़ी रोक रहे हैं? व्हाट डू यू मैन? गाड़ी रोक रहा हूँ। पहले बारिश फिर नाश्ता और बंदे को भूख प्यास तो लगेगी ही, इतना दूर हॉस्टल रहेगा तो, इसने कुछ गुस्से में कहा और वो डर कर किताब के मुताले में गर्क हो गई। वो नमाज पढ़नी थी। सफर में चलता है मगर जब तक आसानी हो पड़ी जा सकती है। ठीक है, वक्फे वक्फे से वो नमाज के लिए गाड़ी रकाती आई थी। इतना कम क्यों बोलती हो? अब्दुल अजीज ने ड्राइव करते हुए पूछा। जी आदत है। ओह, और ये आदत जिससे मैं डरता हूं तुम्हारी नजरों में, उससे क्यों नहीं? आप किससे डरते हैं? इसने इतने शौक से पूछा गोया अभी इसे बिलाकर अब्दुल अजीज का डांट लगाएगी। अरे वही जिससे मेरी शिकायत करती हैं काज़मा साहिबा। और जिजला बना जवाब दिए। खामोश हो गई। डर था कि कहीं काज़मा और मेरी बात ना सुन ली हो। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। सुनो, ये जूस पियो। वो जो किताब पढ़ रही थी अचानक बोलने पर डर गई। अब थोड़ा आहिस्ता बोला करें, डर लग जाती है। मैंने गुस्से में PhD की है और अपने डरने में। जिजला ने गर्दन उठाकर उसे देखे हिजाब के बावजूद अजीज समझ गया था कि ये डर रही है। क्या हुआ? काफ कुछ नहीं, ये बात तो मैंने काज़मा से कही थी। ये अल्लाह उन्होंने कुछ ना सुना हो। आखिरकार सफर का इख्तिताम हुआ और जिजला ने सिक की सांस ली जबकि अब्दुल अजीज कुछ बेचैन था। सुनो, उसने भारी आवाज में कहा। जी, इसने सहम कर कहा। छठी कब है? क्या छठी कब ही? 6 माह बाद। व्हाट, इतनी लंबा टाइम? जी, बीच में जब भी घर आना हो मेरा नाम लेना, मैं ही तुम्हें छोड़ूंगा। नाउ क्या? उफ, ठीक है, संभाल कर जाओ। उसने इसे कुछ करीब किया और हाथ को तेजी से दबाकर रुखसत किया। वो हॉस्टल जा चुकी थी। वापसी का सफर बिल्कुल सूना लग रहा था। सामने एक पेपर पड़ा था, उसने उठाया। शायद कुछ दुआ थी, इसने रख दिया। इसकी सोच में गुम हो जा रहा था कि कार से टकराते हुए बचा। सामने की गाड़ी साइड जाकर लगी मगर उसे भी कुछ नहीं हुआ था, बस पीछे पड़े दरख्त की टहनी टूट कर गिरी थी जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था। जरा भी करीब गिरती तो ज्यादा नुकसान हो जाता। इसने टहनी साइड में रखी, सामने गाड़ी वाली की खैरियत दरियाफ्त की और गाड़ी में या बैठा। पहली बार वो इतना डर गया था। इतनी बुरी तरह टकराने पर भी इसे और उसकी कार को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। उसने पास पड़ा पेपर उठाया जो जिजला ने रखा था। इस पर लिखा था दुआए आफियत। इस दुआ को जिस बीमारी या हादसे से बचने की नियत दे पड़े वो इससे महफूज रहेगा। सिर्फ 3 बीमार को देख करना पड़े, खुजली, सर्दी, इश्विक चश्म, क्योंकि ये तीनों मर्ज सेहत के लिए मुफीद है। आला हजरत के दौर में जब ताउन का मर्ज फैला, गिल्टी निकलती, बुखार चढ़ता, हमारी जान खुदा के विल। अहमद रजा खान अलैहि रहमतो अल-रिज़वान को जब गिल्टी निकली, मशहूर तबीब आया। उसने कहा आपको ताउन हो गया। आला हजरत ने फरमाया हो ही नहीं सकता, कुछ भी कहो मगर ये ताउन नहीं। रात में अपने काली मिर्च का सफूफ पिया, अगली सुबह आप ठीक हो गए। किसी ने कहा कैसे पता था आपको ये ताउन नहीं? फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, इनका फरमान सच्चा। मैंने आफियत की दुआएं पढ़ी थी ताउन को देखकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुआ को पढ़ने वालों को वो मर्ज हो ही नहीं सकता जिसको देखकर ये दुआ पढ़ ली जाए। माशाअल्लाह, खुदा नखास्ता कोई एक्सीडेंट हो मरीज को उसे दिखाकर नहीं, बस दिल में ये दुआ इस बीमारी से आफियत की नियत से पढ़ ले तो वो बीमारी कभी ना होगी। मुसीबत ज़दा को देखते वक्त की दुआ। इलाहे मदाल नलवान।
तर्जुमा अल्लाह अज़्ज़ वजल का शुक्र है इसने मुझे इस मुसीबत से आफियत दी जिसमें तुझे मुब्तला किया और मुझे अपनी बहुत सी मखलूक पर फजीलत दी। इसने कांपते हुए इस सफ़े को उठाया और चूमा। आज बहुत बुरा हादसा होने से रह गया था। अल्लाह ताला के फजल से यकीनन जिजला ने इसे पढ़ा था। घबराते हुए इसने दुआ पढ़ी और गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी देने की गरज से सीधा जिजला के घर ही आया था। बेटा अच्छे से हुआ सफर? नाश्ते के बाद तबस्सुम मीडियम ने नरम लहजे में पूछा। जी बस आते वक्त एक्सीडेंट होते होते बचा। अल्लाह के फजल से कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे ये कैसे बेटा, कहीं चोट वगैरह तो नहीं आई? उन्होंने चाय का कप रखकर उसके करीब आकर फिक्रमंदी से कहा। नहीं, सब ठीक है। आपसे एक बात कहनी थी, उसने कच झिझकते हुए कहा। अरे बेटा बोलो, बना झिझक के, मेरे दामाद नहीं बेटे हो तुम, उन्होंने प्यार से कहकर उसकी हौसला अफजाई की। वो दरअसल एक बार अब जिजला को फोन कीजिए, उनसे बोलें कि वो दुआ करवा दे, काम के लिए थोड़ा मसला है। इसे जिजला की दुआओं पर भी यकीन हो गया था और उसकी आवाज सुनने का भी दिल हो रहा था। रुको बेटा, मैं अभी फोन लगाती हूँ। इनके हर अंदाज से खुशी जाहिर हो रही थी। आखिर इनका हरबा कामयाब जो हुआ था, साथ में भेजने का कुछ ना कुछ असर नजर आ रहा था। जिजला वुजू के लिए आई थी जब उसे ऑफिस में बुलाया गया। इसका फोन आया था। इसने मुस्कुराकर फोन थामा। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मम्मा। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? जी मम्मा ठीक हूँ। अच्छे से पहुंच गए थे? जी अम्मी, बस रास्ते में बारिश ज्यादा होने के सबब रुक गई थी और अम्मी मेरी तकरीर है, दुआ करिएगा। बिल्कुल बेटा, इंशाअल्लाह मैं आ जाऊंगी, उन्होंने प्यार से कहा। बेटा एक काम के सबब फोन किया था। जी अम्मी बताए। जिजला के मदरसे में मोबाइल अलाउ नहीं था, बस हफ्ते में बात करवा दी जाती थी। जिजला के निकाह होने के सबब उसे कभी जमाशुदा मोबाइल दे दिया जाता। बेटा वो अब्दुल अजीज का एक्सीडेंट होते होते बचा था। अल्हम्दुलिल्लाह चोट नहीं आई, मगर फिर भी एक बार बच्चों से दुआ करवा देना, और थोड़ा उनके बिजनेस का मसला है, दुआ करना। तबस्सुम मीडियम ने धीमे लहजे में कहा। काफ किया, मगर कैसे अम्मी, वो ठीक तो हैं? बेचारे कितनी मेहनत की उन्होंने मुझे मदरसा छोड़ने के लिए, और कंटिन्यू ड्राइविंग के सबब ऐसा हुआ होगा। वो उदास लहजे में बोली। हाँ बेटा ये लो, बात कर लो। किससे? अजीज सी। नहीं अम्मी, वो कैसे आए वहाँ? मैं दुआ करवा दूंगी, प्लीज आप इनको मत जीगा अम्मी प्लीज। इतना डरती क्यों हो? फोन पर तो घोर भी नहीं सकता। तबस्सुम मीडियम उसे फोन देकर जा चुकी थी। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। कुछ देर वो खामोश रही, फिर धीरे से बोलना शुरू किया। वो मतलब एम सॉरी, आप मेरी वजह से परेशान हुए ना। आप मेरे बोलने पर गाड़ी सुबह स्पीड में मुसलसल कंटिन्यू चलाते ना, ऐसा होता। पागल, रब के फजल से तुम्हारी दुआ थी जो कुछ नहीं हुआ। उसने दिल में सोचा और कहा, कुछ नहीं। आप गुस्सा मत हुइए, मैं नाराज हूँ, एक शर्त पर मुआफ करूंगा, उसने दानिस्ता नाराज और तेज लहजे में कहा। जी बोलिए। यही कि आइंदा तो मुझे हॉस्टल लेने के लिए नहीं बुलाऊंगी, पक्का? इसके जुमला मुकम्मल करने से कबल ही वो बोल चुकी था। ये अल्लाह, पूरी बात सुनो, इसने गुस्से में कहा। जी, इसने मुंह बनाते कहा। मुझे ही बुलाओगी, चाहे जो बहाना करना, मैं ही तुम्हें लेने आऊंगा। वो नमाज का वक्त हो गया, इसने डरते हुए कहा। ठीक है, जा, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? पास खड़ी इसकी फ्रेंड ने पूछा। अजीज भाई। पूछे, आपके भाई का नाम भी अजीज है और वालिद का भी? उसने कंफ्यूज है कर पूछा। नहीं, वो मतलब मेरा निकाह हुआ है उनसे। व्हाट? तो भाई क्यों कह रही हो, और ये निकाह इतनी सी उम्र में? जी आदत है भाई कहने की। कैसे दुखते हैं? इसने इश्तियाक से पूछा। इंसान की तरह ही है, उसने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे इस जिक्र से बचना चाहती हो। हाँ लगता है पसंद नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं। चलिए नमाज का वक्त हो गया, इसने गोया बात खत्म की। जी तकरीर की भी तैयारी करनी है। मम्मा क्या हुआ?
अब्दुल अजीज ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस सर दर्द था। वो समझ गया था आज भी वो अपने शौहर को याद कर रही थी। अम्मी, मुझे समझ नहीं आती आप इसको क्यों याद करती हैं। नहीं बेटा, मैं उसे नहीं अलकिए को याद कर रही थी। उनके मुंह से बेइख्तियार निकला। क्या? अलका कौन? कुछ नहीं बेटा, चुल्लू पहले ही देर से आए को, चुल्लू खाना खा लो। लेट हो गया आज हाँ मम्मा, लेट हो गया आज, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है जिसके लिए मैं परेशान था। इंशाल्लाह 1 महीने में मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी, उसने कुछ जोश में बताया। माशाल्लाह बेटा, तुमने अकेले ही खूब मेहनत की। नहीं उम्मी, सब फजल है अल्लाह ताला का और आपकी दुआ है। जिजला के साथ रास्ते में कुछ परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने खाना निकालते हुए पूछा। बेइख्तियार उसके चेहरे हर मुस्कुराहट आई थी। कुछ नहीं उम्मी, कुछ भी परेशानी नहीं हुई थी। इसने सर झुकाकर खाना शुरू किया। बाल शीप में करवा लो, आगे से काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने प्यार से इसका बाल पीछे किया। हाँ कल इंशाल्लाह, इसने जूस पीते हुए कहा। बेटा जिजला की तकरीर है 1 हफ्ते बाद, मुझे बड़ी ख्वाहिश है जाने की। जी अब तैयार रहिए, मैं ले जाओ निगाह। क्या? उन्होंने हैरानी से देखा। जी माँ का कहना मानना चाहिए, इसने सर खुजाते हुए कहा। और वो खुशी से इसे गिले लगाने लगे। हाँ बेटा, मैं और तबस्सुम मीडियम चलेंगी, बहुत सीधी बच्ची है तुम, से डराया मत करो। उन्होंने इसकी आदत पर टोका। अम्मी, इसे डराने बहुत अच्छा लगता है। पागल, इतनी सीधी है वो। उन्होंने इसके बाजू पर हल्का सा मारते हुए कहा। इसने मुस्कुराकर तायद की। अलका इनकार कर रही थी बार बार, जिस सबब आज तीनों फेम की ऑफिस में बैठे बात कर रहे थे। नहीं मिना रही है यार, वो हुसनैन साहिब ने अलका का बताया। जब वो दूसरी बार बात करने गए तो और उदास हैकर रोने लगी थी। यार मैं मनवुल्लो निगाह, तो फिक्र ना कर, आबिद साहिब ने हुसनैन साहिब से कहा और कुछ सोचने लगे, जबकि फेम उदास सा बैठा कुछ प्लान कर रहा था। इंशाल्लाह 1 महीने में शादी करके रहूंगा, उसने दिल में कहा। ओए कुछ बताओ, ऐसे ही बैठोगे? उन्होंने अपने बेटे को घूरा। हिमम, एक आइडिया है, फेम ने जोश से कहा और तीनों खुशी से इसको तरतीब देने लगे। लेकिन इसे पता चल गया तो तेरी वाट पकी है बेटा, फेम के वालिद ने दोस्तों की तरह कंधे पर हाथ रखकर डराया और वो हंस दिया। 1 हफ्ता गुजर गया था। वो सब जिजला की तकरीर सुनने निकल रही थी। मदरसा दौर था मगर हौसला देने उन सब को जाना था। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। अजीज तबस्सुम मीडियम आगे, जबकि फहमीदा बेगम पीछे सीट पर बैठी थी। अगली दोपहर वो मदरसा पहुंच गए थे। अब्दुल अजीज बाहर रुका हुआ था जबकि वो सब अंदर थी। बेटा, मैंने बात की थी कि जिजला का शौहर भी तकरीर सुनना चाहता है, असलिए तुम्हें इजाजत मिली है, तुम इस वाले रूम में चले जाओ, आवाज आएगी वहां, किसी और मर्द को बिल्कुल ना आने देना। ओके, इसने कुछ बोरिंग अंदाज में कहा। मगर जिजला का सोचकर कुछ मकनियन हुआ, दरवाजा बंद करके बैठ गया। वो जब पहुंची तो सारी औरतें आ चुकी थीं। असले दोनों जिजला से मिल नहीं पाए क्योंकि स्टेज पर इसका नाम लिया जा चुका था। सारी औरतों से महफिल भरी हुई थी। मदरसा का कुशादा हाल इस वक्त खूब सजाया गया था। आज राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा था, इनकी याद में महफिल मुनक्किद की गई थी। आज इसकी पहली तकरीर थी। औरतों के सामने उसे डर लग रहा था कि शायद वो ना बोल पाए, मगर जब महफिल में आई, औरतों का दुपट्टा लेने का अंदाज देखा, नौजवान लड़कियों का चुस्त लिबास देखा तो वो एकदम होश में आई थी। दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे अपने प्यारों के सदक़े सही बात बताने और अमल करने की तौफीक अता फरमा और मेरे अल्फाज में तासीर दे, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक। इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते। आओ। काफी देर खुतबा और दुरूद पाक पढ़ने के बाद इसने कहना शुरू किया, खुदा महशर में पूछेगा कि अपने साथ किया ला, तो कह दोनगी तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हूँ है। कहू है बुनती वो बाजार की जीनत मेरी बहनों है, इज्जत तो किस्म से तुम्हें पर्दे में मिलेगी। जमानी भर में बड़े घर की शान बेटी सी, महक रहा है दिल का जहान बेटी सी। जरूरी तो नहीं बेटे से नाम रोशन हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला खानदान बेटी सी एक। इसने अशार कहा, फिर नमाज से टॉपिक शुरू करते हुए वो नौजवानी के ताल्लुक से गुफ्तगू करने लगी। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि लोग जवानी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं नसीहत कर रही हूँ, हालांकि इस काबिल नहीं, और मैं आप लोगों से जबरदस्ती भी नहीं करूंगी, क्योंकि
अगर अंडे को बाहर से तोड़ा जाए तो जिंदगी दम तोड़ देती है, जबकि अगर अंडा खुद अंदर से टूटे तो हुक्म रब से जिंदगी जन्म लेती है। मुस्बत तब्दीली हमेशा अंदर से जन्म लेती है, इसलिए अपना अंदर बदलिए। मेरी नौजवान बहनें, क्या हम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का करबला का पर्दा भूल गए? आंख में पर्दा होना चाहिए। हयादार, मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे हयादार औरतों ने दुनिया के सबसे हयादार मर्दों सहाब किराम से पर्दा किया। इनकी आंख में कितनी ज्यादा हया है। आह अफसोस, हमारा लिबास मर्दों के मसल हो गया। आह अफसोस, दुपट्टा लिया तो है मगर तरीके से नहीं। कब आंख खुलेगी? जब लग जाएगी। औरत का लिबास, औरत का जिस्म सर से पांव तक सत्तर है, जिसका छुपाना जरूरी है सनवाए चेहरे और कलाइयों तक, हाथों और टखने से नीचे तक पांव के, कि उनका छुपाना नमाज में फर्ज नहीं। बाकी हिस्सा अगर कायला होगा तो नमाज ना होगी। लिहाजा इसका लिबास ऐसा होना चाहिए जो सर से पांव तक इसको ढका रखे और इस कदर बारीक कपड़ा ना पहने जिससे सिर के बाल, पांव की पिंडलियां, पेट, अलिफा ऊपर से नंगा हो। घर में अगर अकेली शौहर माँ बाप के सामने हो तो दुपट्टा उतार सकती है, लेकिन अगर दामाद दूसरा कराबतदार हो तो सर बाकायदा ढका हुआ होना जरूरी है और शौहर के सिवा जो भी घर में आए वो आवाज से खबर करके आए। इस्लामी जिंदगी सुआद 108। निकाब बिल्कुल सादा ओढ़े ताला की रजा के लिए। बुर्का, औरत को लाजिम है कि लिबास फाखर है। उम्दा बुर्का ओढ़ कर न बाहर जाए कि भड़कदार बुर्का पर्दा नहीं बल्कि जीनत है। मरा अलमनाज जीम 5 सुआद 15। लिबास अपना अपना मर्द औरतों का और औरतें मर्दों का लिबास नहीं पहन सकती, क्योंकि ऐसे मर्दों और औरतों पर हदीस पाक में लानत भेजी गई है। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत का लिबास पहनने वाले मर्द और मर्द का लिबास पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई है। अबू दाऊद जीम 4 सुआद 83। हदीस 4098। हम कब समझेगी? इसने जब्त से आंसू रोके। एक नौजवान का तौबा करना रब को पसंद है। इजाई इसरा में दुनिया कुछ नहीं देगी। मर्दों के बराबर है कर क्या मिलेगा, इनकी तरह लिबास पहनकर क्या मिलेगा? खुद एतमाद, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाए, मगर बेहयाई को और बेबाकी को खुद एतमादी मत समझिए। ये मर्दाना लिबास छोड़िए, फुला ने ऐसा लिबास पहना मैं भी पहनूंगी। क्या भरोसा है मौत का? क्या मुंह कहेंगे? कुछ लड़कियां भी शर्मिंदा नजर आ रही थीं, औरतें भी रो रही थीं। मेरी अजीजत, पता है ये वक्त गुजर रहा है, एक एक लम्हा कीमती है, जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, एक दिन खत्म हो जाएगी। अच्छों की सुबहत में बैठिए, बच्चों पर नजर रखिए। 90% लोग बुरी सुबहत के सबब नशे जैसी गंदी आदत में मुलव्वस हुए हैं। बैठकर गीबत चुगली ना करें, अच्छों की सुबहत इख्तियार करें। पता है हजरत इमाम शाफी अपनी जलालत इल्मी के बावजूद सूफिया किराम के पास बैठते थे। कब से पूछा गया कि आपको उन लोगों की हमनशीनी से क्या फायदा हासिल हुआ? इमाम शाफी रहमत ताला अलैह ने फरमाया, मुझे इनसे 2 बातों का फायदा हासिल हुआ। एक उनका यह कौल, अल-वक्त सैफ इन लिम तकते क़ता। तर्जुमा, वक्त एक तलवार है, अगर तुम उसे नहीं काटोगे तो वो तुम्हें काटेगी। और दूसरा उनका यह कौल, इन लिम तश्तगल नफ्सु बिल खैर शगलतु बाल शर। तर्जुमा, अगर तुम अपने नफ्स को नेकी में मशगूल नहीं रखोगे तो वो तुम्हें बुराई में मशगूल रखेगा। सैयदी इमाम अब्दुल वहाब अल-शिरानी अल-अनवार अल-कुदुसी फी मार्फता कवाइद अल-सूफे सुआद। अजीज खड़ा हो गया, ना जाने इसकी आंख में आंसू क्यों आया था। नफस को अच्छाई में लगाइए। नमाज के लिए वक्त नहीं, अफसोस सद अफसोस। अजीज का दिल बड़ी तेज धड़का, वो पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ता था। न जाने कितने साल हुए थे इसने बराबर नमाज नहीं पढ़ी थी। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बेशक नमाज इंसान को तमाम बुराइयों और बेशर्मियों से मना करती है। नमाज गुनाहों की मग़फ़िरत का जरिया है। बुखारी और मुस्लिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक दरिया हो और वो इसमें हर रोज 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या इसके बदन पर कोई मैल बाकी रह जाएगा?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। अल्लाह इन नमाजों के जरिए गुनाहों को मिटा देता है। इस्लाम में जजा और सजा का कानून नाफिज है। कुरान अजीम में सरा इरशाद फरमाया गया, अल-ज़िलज़ाल का 8। इंसान इस दुनिया में जो कुछ करेगा आखिरत में इसी का बदला दिया जाएगा। अच्छा बुरा। शैतान के शर से खुद को बचाइए, वो खुला दुश्मन ही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-शैतान जरफी अल-इंसान मुजरल दम। शैतान जिस्म इंसानी में खून की तरह दौड़ता है, लेकिन जब नमाज करने इंसानी को शैतानी असरात से पाक कर देती है तो फिर शर के बजाय खैर गर्दिश करता है और इंसान मीम जिम सिन मीम खैर और खूब बन जाता है। बाहर खड़ा अजीज पथरा गया था, कैसा अल्फाज था, कितनी हकीकत थी इसके लफ्जों में। अजान की आवाज पर वो फौरन मस्जिद गया था। महक रही हूँ मैं माँ की दुआओं के सिदकी, मेरी दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ महकी। वमा अलीना इल्ला अल बलाग अलम्बे। इतना कहकर उसने सलाम किया और स्टेज से उतरने लगी जब बड़ी मुअल्लिमा ने रोका और उनकी वालिदा और सास को बिलाकर तीनों का फूलों का हार पहनाया और खूब मुबारकबादी दी। आज तबस्सुम मीडियम खुशी से सरशार थी।